की सेनाएं आने की तैयारी हो चुकी, युद्ध की घोषणा हो गई, तिथि घोषित हो चुकी। तो आपको मालूम है भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए दुर्योधन भी गए, अर्जुन भी गए। ऐसी कथा थी कि पहले दुर्योधन पहुंचा भगवान के यहाँ। तो देखो पहले दुष्ट ही जाया करते, भक्त तो बाद में जाता है, क्योंकि भक्तों को रहता पहले दुष्ट का ही कल्याण हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, मेरा तो भगवान करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मैं तो उनका हो ही चुका हूँ। तो इसमें भी उनकी अच्छी भाषा रहती। तो भगवान सो रहे थे, सो क्या रहे थे, सोने का नाटक कर रहे। अब दुर्योधन तो अहंकारी हमेशा सिरहाने की ओर करता। तो सोचा कि इधर कैसे बैठे, आगे बढ़ गया, सिरहाने के पीछे स्टूल पड़ा था, बैठ। थोड़ी देर में अर्जुन पहुंचे। अर्जुन तो भक्त हैं, भगवान के चरणों में बैठ गए। जब भगवान ने पीताम्बर हटाया, जगे या जगने का नाटक किया, तो सामने जब आदमी जगेगा तो पैरों की ओर निगाह जाएगी। अर्जुन पर दृष्टि पड़ी, अरे अर्जुन कब आए? बोले प्रभु अभी आए। तो कैसे आना हुआ अचानक? बोले प्रभु युद्ध की घोषणा हो चुकी है, आशीर्वाद लेने आया था। तो पीछे से दुर्योधन बोलो, भगवान पहले मैं आया हूँ, पहले मोहित। अच्छा तुम भी आए हो? हाँ। तो भगवान का देखो ऐसा है, पहले मैंने अर्जुन को देखा है, अर्जुन पर मेरी दृष्टि पहले पड़ी है एक बात, और दूसरा अर्जुन छोटा है, मांगने का अधिकार पहले छोटे का होता है। तो पहले अर्जुन मांग ले और बाद में तुम मांग लो। मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो मैं हूँ और एक मेरी नारायणी सेना है। एक मुझे ले लो, एक मेरी सेना ले लो, और मेरी शर्त है मैं युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अब तय कर लो। बोल अर्जुन क्या चाहिए? अब दुर्योधन तो थर थर कांप रहा था कि सेना न मांग ले। तो अर्जुन का सरकार मुझे तो आप चाहिए। अरे दुर्योधन तो खुश हो गया, बोले मूर्खों को विनाश काले विपरीत बुद्धि, युद्ध के समय तेरे से आरती उतारेंगे? अरे युद्ध के समय तो सेना ही चाहिए, मांगना भी नहीं आया मूर्खों से। और दुर्योधन नारायणी सेना लेकर आ गया। तो अर्जुन से एक बार भगवान ने पूछा, अर्जुन तुमको युद्ध नहीं जीतना था क्या? बोले हाँ जीतना तो था। तो युद्ध जीतना था तो सेना मांगनी चाहिए थी, मुझे क्यों मांगा? अर्जुन का सरकार सच बात तो ये है, हम युद्ध हारने को तैयार हैं पर आपको छोड़ने को तैयार नहीं। हमको आप चाहिए, बाहर में चले जाए, युद्ध तो जीतते हारते रहते जीवन में, हमको युद्ध नहीं जीतना, हमको तो आप चाहिए थे, और आप मिल गए तो हम तो पहले ही जीत गए। और जब आपने ये कहा था कि देख भैया मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाऊंगा, युद्ध तो नहीं लड़ूंगा, लेकिन तेरा घोड़े तेरा रथ हाँक दूंगा। अर्जुन का प्रभु मुझे तो उसी दिन तय हो गया था कि अब तो मेरा युद्ध जरूर जीतूंगा, कोई मुझे हरा ही नहीं सकता है। क्यों? बोले पहला तो ये तय हो गया कि जिसके जीवन की डोर द्वारकानाथ स्वयं अपने हाथ में ले ले, उसका महाभारत तो वैसे ही पार हो जाएगा, कौन रोक पाएगा। और दूसरे, जब आपने रथ हाँकने के लिए बात कही तो मैं मन में गदगद हो गया कि अब तो मेरी जीत पक्की है। कारण बोले अगर मैं जीतता तो दुनिया में मेरा यश होता ही होता कि अरे अर्जुन तो जीतना ही जीतना था, उस जैसा कोई धुरंधर तो है नहीं। और अगर मैं हारता तो आपकी बदनामी होती, अरे वो भी अर्जुन हार गया जिसका भगवान हाँक रहे थे, वो भी हार गया। तो भगवान दोनों ओर से जिताना आपकी जिम्मेदारी हो चुकी थी, सिर्फ डोरी मेरी आपके हाथ में आ गई थी, इसमें कुछ। और जब अर्जुन ने डोरी जीवन की कृष्ण के हाथ में दे दी द्वारकानाथ के, अर्जुन फिर चैन से सोता रहा जीवन भर। और कैसे चैन से सोया ये घटना मैंने आपको कितनी बार सुनाई होगी। जिस समय युद्ध प्रारंभ हो गया और अर्जुन के बाणों से दुर्योधन की सेना गाजर मूली की तरह कट कट कर गिरने लगी। भीष्म पितामह उस समय सेनापति थे। तो दुर्योधन भीष्म को डांटने गया शाम को, बोले दादा लगता है आधे मन से युद्ध कर रहे हैं या भीतर से पांडवों से मिले हुए? क्यों? अरे बोले मेरी सेना की दुर्दशा हो रही है। बोले अच्छा जा। भीष्म प्रतिज्ञा कर रहा है कि कल का सूर्यास्त तब होगा जब रणांगण में अर्जुन की लाश गिर जाएगी। अब भीष्म प्रतिज्ञा तो झूठी नहीं हो सकती, चंद्र करे सूरज करे करे जगत के वहां। पांडवों में शोक छा गया, मसालें बुझा दी, भोजनालय बंद कर दिया। सुख भीष्म की प्रतिज्ञा झूठी नहीं हो सकती, अर्जुन न रहे तो महाभारत का कोई अर्थ नहीं। पांडव शोक में डूबे और भगवान द्वारकानाथ चिंता में डूब गए। इनको दो चिंताएं सताने लगी, कल क्या होगा। अर्जुन को मरवाया नहीं जा सकता और भीष्म की प्रतिज्ञा तोड़वाई नहीं जा सकती। भीष्म की प्रतिज्ञा भी रह जाए और अर्जुन भी जीवित बच जाए, ये दो विरोधाभासी बातें एक साथ कैसे होगी। और भगवान कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, पसीना आ गया प्रभु को, नींद नहीं आ रही, कल क्या होगा कल क्या होगा कल क्या होगा। रात का 1 बजा,
बज गया और भगवान बहुत बेचैन हुए। भगवान ने सोचा देखो अर्जुन क्या कर रहा है। टेंट उघाड़ कर देखा तो घर घर खर्राटे लेकर सो रहा है। भगवान ने कहा भैया बड़ा कमाल का चमत्कार है, जिसको मरना है ऐसे चैन से सो रहा। तो भगवान ने अर्जुन को जगा, ए पार है पार, क्या बोलते गोविंद अभी आप सोए नहीं? अरे तू सोने की बात कर रहे, काहे को जगा दिया? आज मैं बहुत थका हुआ था, बहुत गहरी नींद आ रही थी। क्या? अरे बोले बावले तूने सुना नहीं भीष्म प्रतिज्ञा? बोले हाँ सुनी। तो तू ये जानता नहीं भीष्म प्रतिज्ञा झूठी नहीं हो सकती? बोला हाँ ये मालूम है। तो तुझे ये नहीं मालूम कल तेरी मौत होने वाली है? बोले हाँ हाँ ये तो मालूम है, ये कल मैं मरने वाला हूँ। तो भगवान ने कहा बावले जब तुझे ये मालूम है कि भीष्म प्रतिज्ञा झूठी नहीं हो सकती और कल तेरी मौत होने वाली है, इतना जानने के बाद भी तू निश्चिंत होकर सो कैसे रहा है? तुझे नींद कैसे आ रही? और जैसे ही भगवान ने अर्जुन से पूछा कि तुझे नींद कैसे आ रही है निश्चिंत होकर, अर्जुन ने भगवान के दोनों चरण पकड़े और कहा गोविंद मुझसे प्रश्न करते हैं कि तू चैन से सो क्यों रहा है? अरे मुझे जब ये मालूम है कि मुझे बचाने वाला बेचैन होकर जाग रहा है तो मुझे जागने की जरूरत क्या पड़ेगी? मैं तो ये जीवन एक